हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी विथ इट्स मीनिंग। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं उससे पहले, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी करने से पहले, ठीक है। तो यूटिलिटी मैंने कहा था, यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ओके, या हम कह सकते हैं यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड क्या होता है कि यूटिलिटी जो है वो एक नीड है, ठीक है, जो सेटिस्फाई करती है पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए ह्यूमन बीइंग को। फीचर्स हमने किया था रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस एंड एक्सेट्रा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ऑलराइट, सबसे पहला जो टाइप है वो है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब है जब मैं एक पर्टिकुलर मटेरियल को, ठीक है, कुछ शेप या स्ट्रक्चर देती हूँ, मैं उसको कहती हूँ फॉर्म यूटिलिटी। ओके, सो यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अगर मुझे फर्नीचर बनाना है तो मैं वुड से बनाऊंगी, तो वुड तो मेरे पास में बहुत सारे होंगे, पर वो वुड को जब मैं शेप या स्ट्रक्चर देकर फर्नीचर का शेप दे देती हूँ या स्ट्रक्चर में बनाती हूँ तो हम उसको क्या कहते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स जो है ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कोल्ड प्लेसेस पे, है ना। गर्मी जहाँ है वहाँ तो वो इस्तेमाल नहीं कर हो सकते हैं, दो इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस। ऑलराइट, सो ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दूसरे जगह पे, तो वो होता है तुम्हारा प्लेस यूटिलिटी। तो व्हेन यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन प्लेस, इट इज़ नोन एज प्लेस यूटिलिटी। Next is service utility. Okay, service utility arises when personal services are rendered. For example, I am giving service, है ना, सो वो क्या होगा, सर्विस यूटिलिटी। मैं लेक्चर ऑनलाइन ले रही हूँ तो वो क्या होगा मेरा, सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी अराइजेज व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, नॉलेज यूटिलिटी, है ना। When consumer acquires knowledge about a particular product, ठीक है, for example a doctor knows how to treat a patient, why? Because he has the knowledge, right? So यहाँ पे for example एक particular बंदे for IT, ओके, IT के बंदे को ज़्यादातर कंप्यूटर्स के बारे में पता होगा, ही माइट नो लॉट मोर अबाउट टेक्नोलॉजी रादर देन वी नोइंग इट। ओके, तो वो होगा तुम्हारा नॉलेज यूटिलिटी। नेक्स्ट, possession utility. What is possession utility? It arises when the ownership is transferred from one person to another. For example, हम कुछ मार्केट में गए गुड्स खरीदने के लिए, we pay the seller, in exchange the seller gives us the goods, है ना। तो वो उसका जो गुड्स है वो उसने पैसे हमसे लिया, हमको उसका गुड दिया, तो वो क्या होगा, possession utility। ओके, सो ओनरशिप क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एंड द लास्ट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज विद अ चेंज इन द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को ना ज़्यादातर रिक्वायरमेंट ऑफ पेन पेंसिल शार्पनर, सारे स्टेशनरी का रिक्वायरमेंट कब होगा, एग्जाम्स के टाइम पर, है ना। तो ये क्या होगा तुम्हारा टाइम यूटिलिटी। ऑलराइट, so this was a very small topic, टाइप ऑफ यूटिलिटी। फॉर्म, जब हम शेप या स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल चेंज कर देते हैं। प्लेस यूटिलिटी, जो ज़रूरत है कौन सी जगह पर हम उसको देंगे, हम उसको बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। सर्विस, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करता है, हम उसको कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज, एक पर्टिकुलर बंदे के पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, हम उसे कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। जब हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र किया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हम उसे पोजेशन यूटिलिटी कहेंगे। और जब रिक्वायरमेंट है कौन से टाइम पर, हम उसे कहेंगे टाइम यूटिलिटी। होप ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।